अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे साथ आगामी 2023 चुनाव की तैयारी को लेकर कर्नल केसरी सिंह साथ हैं। आइए आज बात करते हैं इनसे कि मकराना शहर में आगामी 2023 को चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है और अभी ज्यादातर जो चर्चाएं चल रही है वो कर्नल केसरी सिंह की चल रही है। तो क्या रहेगा 2023 में? आइए बात करते हैं। सर बताएं कि 2023 में किस तरह की आपकी तैयारी है और मकराना शहर की जनता को एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या प्रभाव डालेंगे मकराना शहर की जनता पर? जय हिंद। आपने जो सवाल की शुरुआत की वो सीधा चुनावों से की है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। मेरा नाम कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है। करीब 21 साल की फौज की नौकरी करने के बाद में मैं सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब मैंने अपनी मर्जी से 21 साल नौकरी करके और मैंने सेवानिवृत्ति ली और मैं वापस यहाँ इसलिए आके एक्टिव हुआ क्योंकि आपके यहाँ एक टर्म यूज की जाती है सरजमी। हमारे यहाँ इसको हम बोलते हैं मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि। ये जो जन्मभूमि है आपकी और मेरी, जिसे हम मकराना कहते हैं, ये अपनी जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि को जब मैं इसकी हालत देखता हूँ, चाहे हम अधिकारी बन गए, हमने बाहर जाके पैसा कमा लिया, इस जन्मभूमि की जब हालत देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक दुख होता है। दुख क्यों होता है? आज के 370 साल पहले ताजमहल बन गया और मकराना की एक पहचान बन गई थी, यहाँ के सफेद संगमरमर की पहचान बन गई थी। 370 साल से विश्व में जो भी बड़ी सुंदर इमारत, चाहे वो मस्जिद थी, चाहे वो मंदिर थी, चाहे वो होटल था, चाहे वो महल था, उसमें मकराना का सफेद संगमरमर लगा है। और 370 साल से हम व्यवसाय में हैं, यहाँ पैसा भी है। आज भी सबसे अमीर नगर परिषद ये मकराना है आज। मगर अगर आप ग्राउंड पे हालत देखते हैं तो डीडवाना, डेगाना, किशनगढ़, कुचामन, आसपास जितने भी लोग हैं उनसे हम पिछड़े। इसमें कोई झूठ लाग लपेट नहीं। शिक्षा का स्तर हमारा बहुत ही बुरा शिक्षा का स्तर हो रखा है। कॉलेज के तो यहाँ फॉर्मेलिटी के नाम पर वो कॉलेज खुली हुई आप देख रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे वो शिक्षा नहीं ले रहे, उनका टॉर्चर हो रहा है। उसमें 8-8 फीट तो बारिश में पानी चढ़ जाता है। कोई रोडवेज की बस यहाँ चलती नहीं। बिजली का आप देखिए बुरा हाल है, पूरी तरह बिजलियां कटती है। हमारे यहाँ जो नेता हैं जिनके भरोसे हमारे भाग्य चल रहा है, हमारी तकदीर चल रही है, हमारे बच्चों का रोजगार चल रहा है, अगर मैं उनकी हाल देखूं तो आप ही के यहाँ का जो नेता है, जो 2008 में यहाँ से एमएलए रहे और अभी उसके बाद में अभी भी वो मानते हैं कि यार हमारा ईमान या हमारी कौम एक तरफ, मेरा परिवार की तरफ, ठीक है, वो अभी भी अपने परिवार की तरफ। वो आप सोचते हो कि वो कौम की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी का टिकट लाते हैं और कौम उनके पीछे हो जाती है, मगर वो सिर्फ उनके पीछे उनका परिवार, वो परिवार के पीछे। उनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो 8वीं पास। अब ये वाले हमारे जो एमएलए साहब आए वो 10वीं पास। इस बार जो चल रहे हैं वो शायद 11वीं पास। तो अगर ये सब लोग हमारे इस जन्मभूमि को, हमारी सरजमी को संभालेंगे तो हमारे बच्चे जिंदगी भर 400 रुपए की मजदूरी का रोजगार ही करते रह जाए। आज की तारीख में बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है साहब। शिक्षा हटा दो, सुविधाएं हटा दो, और ये जो इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे जो युवा हैं, उन युवाओं को मजदूर बना दो। नशे की लत लग रही है, इनकी काबिलियत दूर की जाए। तो जब मैं आया तो मैंने इस चीज को देखा, मुझमें झटपटाहट हुई। 44 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट लेके आ गया और मैंने जब 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल के युवा को इस हालत में देखा, मुंह में सुपारी भरी हुई है, 400 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसके बाद कोई बाइक उठा के इधर उधर चला जाता है, कोई नशे में लिप्त है, भविष्य में कुछ दिख रहा नहीं है उसे, कोई फुटबॉल का ग्राउंड नहीं दिखा मुझे ढंग का जहां जाके नेशनल लेवल की तैयारी कर सके, कोई बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं दिखाई दिए मुझे इस मकराना शहर में। आपको दिखते हो तो पता नहीं। कोई शूटिंग रेंज नहीं दिखाई दी मुझे इस पूरे मकराना के अंदर। कोई नेशनल बड़े गेम्स जीतते हुए बच्चे दिखाई नहीं दिए, कोई मेरिट में आते हुए बच्चे दिखाई नहीं दिए। मेरे तो एक असर पड़ा। पहले मैं घूमा मकराना के बारे में, लोग पूरा समझते नहीं। मकराना शहर, मकराना विधानसभा नहीं। मकराना शहर तो 3.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर का जो ये पूरा जो शहर है, ये सिर्फ 1% क्षेत्रफल है। 99% क्षेत्रफल में 136 गांव है। अब एक उसमें से नगर पालिका बन गया तो 135 गांव और बोरागढ़। मकराना की इस बार जो वोटर होंगे वो 2,62,000 होंगे। पिछली बार करीब 2,38,000 के आसपास है। अब ये 2,62,000 वोटर जो हैं, उसमें से आप देखिए मोटा मोटी 1,30,000 से 1,40,000 वो वोटर हैं जो आज 33 साल से नीचे की उम्र है। और उनका भाग्य कौन लिख रहा है? ये इस तरह के लोग जिनको खुद को नहीं पता कि उनके भाग्य में क्या होने वाला है।
कोई 68 साल का है, कोई 70 साल का होने वाला है, कोई सिर्फ परिवार की तरफ देख रहा है। तब हम सब युवाओं ने फैसला किया, हमने 3-4-5 महीने पहले सर्वे किया, फिर हमने डिसाइड किया कि यार क्या कर सकते हैं। या तो हम सिर्फ समाज सेवा में लग जाए और लोगों को सुधारें, बट उसके अंदर इन लोगों ने कोई पुलिस का रोड़ा, कोई सिस्टम का रोड़ा लगा रखा है। तो दूसरा तरीका है, क्या है, जो भगत सिंह ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उस टाइम आप देखें, पुराने क्रांतिकारियों को उठा के देखिए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सत्ता से लोहा लिया। अब सत्ता से लोहा कैसे ले, अंग्रेज तो है नहीं, यहाँ तो हमारे वाले काले अंग्रेज बैठे हुए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो सत्ता है उसका परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए डिसाइड किया गया अपनी सरजमी के लिए, अपने लोगों के लिए, जिसमें आप, हम, अपने युवाओं के लिए, इनके रोजगार के लिए चुनाव लड़ें। इसलिए चुनाव लड़ें। अब ये चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी है, आप वो जानना चाहते हैं? सब हम करीब 2 साल पहले एक्टिव हो गए। हमने 136 गांव है उसमें, और आपका मकराना शहर अपना जो मेन है, और बोरावट, इसमें मिला के 246 पोलिंग बूथ है, 246 पोलिंग बूथ है, और 2,62,000 इस बार वोटर हो गए। हमने हर एक वोटर, हर एक पोलिंग बूथ की फाइल बना के, हर एक पोलिंग बूथ में हर वोटर कितनी आयु का उसमें लिखा होता है, कौन सी जाति का है, और उस पोलिंग बूथ में पिछली बार कितनी पोलिंग हुई थी, इस बार वहां कौन कौन से नए वोटर जुड़ गए, ऐसा पूरा डेटा निकाला। उसके बाद में हमने हर गांव में 3-3, 4-4, 5-5 मीटिंग्स करी। अब मैं गांव में जाता हूँ, मैं किसी का नाम स्पेसिफिक लूंगा तो हो सकता है आपको लगेगा यार ये नाम ले रहे हैं, बट मैं आदर के साथ में नाम लूंगा, ताकि क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। आप अपने यहाँ 2008 के जो एमएलए साहब रहे, जाकिर साहब, 4 साल लोग कहते हैं, मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, या जो हमारे सहभागी समाज के लोग हैं, चाहे वो मेघवाल है, चाहे वो बावरी है, ये साहब 4 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक वो वापस चुनाव के बाद में उन गरीबों के घरों में, रईसों के घर जाते हैं, गरीबों के घर में आज तक वो कभी बैठने भी नहीं। आप समझ रहे हैं, किसी गरीब की बच्ची का कभी कन्यादान करने नहीं आएगा। तो वो कहते साहब हमारा एक डिस्कनेक्ट हो गया, हमारा एक विश्वास टूट गया कि हमने कांग्रेस के नाम पे वोट दी। मैं यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जो कहते हैं साहब हम मुस्लिम हैं, सिलावट है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो वो भी मुझे एक ही बात कहते हैं कि साहब हमने ईमान अपने, कहते हैं अपने धर्म के नाम पे वोट तो दे दिया, मगर जो आदमी कांग्रेस के नाम पे और धर्म के नाम पे हमसे वोट लेके चले गए, वो क्या धर्म के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, बेटा आप बताओ। तो उन्होंने जो जवाब दिए, उस जवाब से मुझे समझ में आया कि सच में मकराना का जो युवा है और उनका जो क्या बोलते हो आप उसे, जो उनको लीड कर रहा है या जो उनका नेतृत्व है, वो सही हाथों में नहीं जा रहा है। इसलिए हमने चुनाव की ये सारी तैयारी करी, और इस बार बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हम चल रहे हैं, और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज की तारीख में हम किसी भी पार्टी से टिकट लड़े या हम इंडिपेंडेंट लड़े, हमारे पास में इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम मकराना के अच्छे भविष्य वाले रिजल्ट लेकर आएंगे। सर लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्या मुद्दा है, क्या वैसा आपके पास? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया साहब आपने। मुझे क्यों भाई, मेरे कोई वो सुरखा पेपर तो लगे भी नहीं कि मुझे वोट देंगे। पहली बात, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी और मैं, हम 4 पीढ़ी से लगातार फौज में हैं। हमारे घर में कोई वार्ड पंच भी नहीं, ना हमने बनने की कभी कोशिश की, हमें चुनावों से कोई लेना देना नहीं। मगर जब हम यहाँ वापस आया, मैंने सरजमी को देखा और मैंने ये जो हाल देखा, तो मेरे घर पे, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे कई युवा साथियों के साथ जो आप देखते हैं मेरे साथ, युवा टीम के साथ एक बात हुई कि भाई ये चुनाव लड़े तो ये मेरे लिए लड़ना है, सबके लिए लड़ना है। तो बोला साहब सबके लिए आपको लड़ना है, पहली बात। अब बात करते हैं घोषणाओं की। सबसे पहले मैंने ये बात करी कि मकराना की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है युवाओं की। देखिए, भारत में जो युवा है उनकी जो औसत उम्र है वो 28.4 साल है, मतलब भारत एक नया देश है। और मुस्लिम युवा जो है भारत के, उनकी औसत उम्र जो है वो 24 साल है। आपके मकराना की जनसंख्या, जो मुस्लिम जनसंख्या, उनकी औसत उम्र 24 साल है, मतलब इतना युवा है, और वो जा रहा है, वो 400 रुपए की दिहाड़ी में जा रहा है। फैक्ट बात है। तो ये डिसाइड किया गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो क्या करूंगा, 3 चीज साहब सबसे इंपॉर्टेंट। पहली, शिक्षा। मकराना में हाई स्टैंडर्ड का प्रोफेशनल कॉलेज होना ही चाहिए। बीएड, नर्सिंग, सरकारी, प्राइवेट तो दुकानें तो कोई कितनी भी खोले, प्रॉपर प्रोफेशनल, चाहे वो बीएड का, चाहे मेडिकल से संबंधित नर्सिंग का कॉलेज हो, चाहे उसमें 5 से 7 सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, इस तरह के कॉलेजेस खुलना जरूरी है। चिकित्सा, यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पे दुकानें खुली। चिकित्सा में सरकारी सपोर्ट जब तक नहीं होगा, आपके सीटी स्कैन, MRIs नहीं होंगे, टाइम से डॉक्टर नहीं आएगा, तब तक कुछ। फिर यहाँ सड़कों का हाल देखो आप,
सबसे पहले सड़कें और नालियां सुधारनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी आप देखना गर्मी आएगी और अभी डेंगू शुरू हो जाएगा। बुरी तरह हमारी इतनी प्रेशियस जाने, थोड़ा सा बीमार होते या तो अजमेर लेके भागो या तो जयपुर लेके भागो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा सर चिकित्सा, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कनेक्टिविटी। आज मकराना लास्ट कोने में पड़ता है, मकराना से मेरा जो विधानसभा का आखिरी गांव है वो 42 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो लोगों ने पहले अपने आप को डीडवाना के हवाले कर दिया या डेगाना के हवाले कर दिया या कुचामन के हवाले कर दिया। मकराना से तो उन्होंने वास्ता ही तोड़ दिया। या विधानसभा में तो है मकराना की, मगर वास्ता नहीं रखते। और मकराना का जो आम बाशिंदा है आपकी तरह मेरी तरह, वो शायद 5 मकराना के गांव में नहीं गया होगा, यहाँ सीधा जयपुर ही जाता है, जयपुर सीधा मकराना। तो मकराना अपने आप में बिखर गया। उधर का गच्चीपुरा का जो एरिया, वहां का जो उप तहसील है, उसका जो डिप्टी साहब बैठता है वो डेगाना में बैठता है। महाबलोरी साइड पे चले जाओगे, वहां का जो पुलिस स्टेशन लगता है वो परपत्थर में लगता है। आज तहसील के पास में हमने जो ऑफिस बना रखा है, हमारा जो ये एरिया बिजली का सारा सिस्टम बैठता है, ये परपत्थर में लगता है। मकराना है कहां? मकराना को तो बिखेर दिया। तो सबसे पहले इन सारे संस्थाओं को एक किया जाए और मकराना को सेंट्रलाइज कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा, ये जितने भी एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, जो यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, ये सारे के सारे हर 15 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन, 7 दिन अपना ऑफिस गांव में छोड़ें, ताकि गांव वालों की समस्या दूर हो। मकराना के जो आपके शहर के अंदर जो क्लॉगिंग हो रही है, एक के ऊपर एक घर में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ आने वाले समय में इस तरह की कॉलोनी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को खुली सांस ले सके, तरीके से रह सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी हमने घोषणाएं कर दी। प्लस मेरी जिंदगी भर की एमएलए की जो तनख्वाह और उसके बाद उस एमएलए की जो पेंशन जो मुझे मिलेगी, वो मैंने जिंदगी भर की बालिका शिक्षा के लिए, भाई लड़कियों की शिक्षा के लिए दान, 1 रुपया भी मैं उसमें घर नहीं ले जाऊँ, वो दान करने की मैंने पहले ही घोषणा कर दी। मैं यहाँ एमएलए बन के पैसे कमाने नहीं आया। प्लस मकराना के माइनिंग डिपार्टमेंट में जो गदर चल रहा है, यहाँ 5-7 ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं, और 1-2 तो इतने खतरनाक है जिनका शायद मकराना की चलने वाले धंधे के 70% में उनका हिस्सा है। हर पत्थर बिकता है, हर चीज बिकती है, हर भाटा निकलता है, उन्होंने अपना सिस्टम बना। वो सिस्टम तोड़ना और बंद करना बहुत जरूरी है, उसको सलीके से बंद किया जाए। नगर परिषद में मुझे नहीं लगता पिछले 4 से 5 साल में जो ऑडिट है या जो उनकी री ऑडिटिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है कि लोग सेटिस्फाई हो सके। उनकी हो सकता है ऑडिटिंग वापिस करवाई जाए। मकराना के अंदर वाले हिस्से में लाइटिंग और रात को जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वाईफाई कनेक्शन है, वो उसी साथ, क्योंकि बहुत पैसा है हिंदुस्तान में, पैसे की कोई कमी नहीं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात करते हैं। एमएलए फंड 5-5 करोड़ तक पहुंच रहा है, सबसे अमीर नगर परिषद है। पैसे की समस्या नहीं, मगर वो पैसा अगर जनता पे खर्च हो तो। अभी क्या समस्या चल रही है? राम नाम जपना, पराया नाम का, वो वाला सिस्टम जो है उसको बंद किया जाए, ये मेरा विचार। एक आखिरी सवाल, अब किस बेस पे कौन सा टिकट किस पार्टी का लेके आएंगे जिसमें आप चुनाव लड़ेंगे? क्या होता सर, अभी आज की तारीख में 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां राजस्थान में एक्टिव है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। और हमेशा पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर से कभी कोई उम्मीदवार जीतता है। मेरा एक पर्सनली मानना है, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, ये लड़ाई सरजमीन की है, जन्मभूमि की है, मातृभूमि की है, इसको सुधारने की लड़ाई। मेरा ये मानना है, आज की तारीख में जो मुझसे लोग जुड़े हैं, जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूं, जिनको मेरी टीम इन्फ्लुएंस करती है, हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया, सिंपल कैलकुलेशन। 246 पोलिंग बूथ, 2,62,000 है टोटल वोटर। हमने 75,000 उन वोटर की लिस्ट बनाई पोलिंग बूथ वाइज, जिनको हम डायरेक्टली, जिनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, जिनसे हम जुड़ सकते हैं। हम उन 75,000 वोटर्स के साथ में पिछले 2 साल में इस तरीके से जुड़ गए हैं कि मुझे पता है कि अगर आज की तारीख में वो 75,000 लोगों से जो मैं उनके घर आना जाना, उनके साथ ताल्लुकात रखना, आप अगर ये कैलकुलेट उठा के देखें, और मुझे मालूम है कि ये 75,000 लोगों में से अगर 70% वोट भी मेरे फेवर में आते हैं बिना किसी पार्टी के, तो 0.7 यानी कि ये हो गया करीब 52,500, मतलब 52 से 55,000 मेरे वो वोटर हैं जिनको आज पार्टी से ज्यादा कर्नल केसरी सिंह राठौर और उसके इस जमीन के प्रेम पे विश्वास, ये हमारी आज की स्थिति है। अगले 2 महीने में हम 3 या 4 बड़ी बैठक करने वाले हैं अपने लोगों के साथ, और उनसे पूछने वाले हैं, बड़ी सभा करके, इंटरनल सभाएं होंगी हमारी, कि भाई आप क्या चाहते हो, कौन सी पार्टी, जो पार्टी मेरे इस घोषणा पत्र आप देखिए, आजीवन विधायक की तनख्वाह और पेंशन दूंगा, किसी पार्टी को अगर आपत्ति नहीं है, कोई पार्टी कहते साहब आपके चक्कर में बाकी एमएलए का क्या होगा, अगर आपके यहीं के जो एमएलए साहब रहे हैं,
आज वो उनको कहना पड़ेगा भाई साहब कल को ये हुआ कि मेरी तो 20 साल की 15 साल की आप उन्होंने मेरी पेंशन मांग लोगे तो उनके तो हलक सूख जाएगा, वो गड़बड़ होगी। दूसरा मैंने ये बोला है हर पंचायत स्तर पे मेरे को ओपन जिम चाहिए, कोई इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम चाहिए, मेरे को 2000 इतनी सारी बालिकाओं के विधायक कोटे का 25% शिक्षा पे खर्च करना है मुझे। अगर किसी पार्टी को आपत्ति नहीं होगी और मेरे ये जो 55 से 56 हजार लोग उस चीज का साथ देंगे, हाँ करेंगे, तो मैं उस पार्टी के टिकट के लिए अपनी दरखास्त दूंगा। अगर मेरे लोग कहते हैं ये 55,000 की जगह ये 65,000 हो जाते हैं तो कहते हैं साहब हमें तो कोई टेंशन नहीं, तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर हम हमारे हिसाब से करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरी सरजमीन की, मेरी मातृभूमि के लोगों की सेवा करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। देखा आपने, इनका सबसे बड़ा मकसद यह है सेवा करना, यानी कि अपनी सरजमीन पर आकर कर्नल केसरी सिंह राठौर मकरा शहर के इन मूलभूत सेवाओं को देखते हुए इनको लगा कि वाकई इस मकराना में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कई सालों से जो लोग मकराना के विधायक बन रहे हैं उन्होंने मकराना शहर की जनता पर भरोसा नहीं किया। इसीलिए अब कर्नल केसरी सिंह राठौर मकराना शहर में सबसे बड़ी बात है, अगर पार्टी का टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं तो ये अपने हिसाब से यानी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी इन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय के साथ साथ 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर इन्होंने आपकी बात लोगों तक समझाई। मैं शौकत बदाम मकराना टाइम्स है, एक आखिरी बार इनसे पूछते हैं कि आने वाले समय में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो क्या होता है अपना जो अगर अपन देखें जैसे आपके यहाँ हिजरी होता है, हमारे यहाँ विक्रम संवत होता है, ये हमारी परंपरा है। अपन सब जो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं हम अपनी परंपराओं से बंधे हैं। तो भारत के नववर्ष जो भारत के हम सब नागरिक हैं, हमारे नागरिकता भारतीयता है, भारत का जो नववर्ष माना जाता है वो पहले चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, जो इस बार 22 तारीख को आ रहा है। तो अपनी इन परंपराओं को मनाने के लिए हम एक बाइक रैली कर रहे हैं जो तक करीबन 13 से 14 किलोमीटर लंबी होगी, मतलब डिस्टेंस उतना हम कवर करेंगे और उतने डिस्टेंस में हम कवर करेंगे। शुरुआत में हम बाबा रामदेव जी की पूजा और एक आरती कर सकते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो उसके हिसाब से हम कोई और फंक्शन कर सकते हैं। और हम एक बाइक रैली को एक जगह से शुरू करके और मकराना में कंक्लूड करेंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छी। कितनी तारीख को सर? ये 22 मार्च को। इसलिए मैं आप सब मकराना के जो मेरे भाई हैं, जो मेरे युवा हैं, जो अच्छे भविष्य की तरफ देखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी सरजमी, हमारा मकराना, हमारा क्षेत्र आने वाले समय में, क्योंकि हम ब्रांड तो इंटरनेशनल ब्रांड तो हम कई सालों से हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल ब्रांड भी यहाँ पर धूल कर दी गई। इसको वापस उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। जो चला गया वो नहीं उठाएगा, जो बेच रहा है वो नहीं उठाएगा, वो तो हम ही उठाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, एक बार सब कोशिश करें, साथ आए, शक्ति दिखाएं, विश्वास दिखाएं एक दूसरे में और इस रैली का हिस्सा बने, ताकि हम इस रैली को सफल बना सकें और लोगों को एक संदेश दे सकें, मैसेज दे सकें कि भाई अब हम एक हैं और अब हम मकराना को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। सर मेरा चैनल मकराना टाइम्स है, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए साहब, मैं तो सबसे पहले तो उसका शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जगदम्बा का, कि हम जिंदा वापस आ गए फौज में से। तो सबसे पहले तो जब हम वापस जिंदा आ गए और ये जान है ये कि अब हम ये मानते हैं कि अभी इस मातृभूमि की अमानत है, तो अब मेरी उम्र करीब 45-46 साल है। अब मैं ये मानता हूँ कि अगले कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी मेरे पास हैं, जितनी मेरे में ऊर्जा बची, इस जन्मभूमि की, इस सरजमी की जहां आप लोग हैं, इसको सुधारने में, इसको नया बनाना। और चैलेंज भी यही है कि आज की तारीख में अगर हम 2023 से मिलकर शुरुआत करें और 2033 में जब हम पीछे मुड़ के देखें तो आपको ऐसे लगे वो कुचामन, वो डीडवाना, वो डेगाना, वो हमसे पीछे, जो आज हमारे पैसों से किशनगढ़ कहां पहुंच गए। हम वापस उनसे जब तक एक कदम आगे नहीं लगेंगे, जब तक हमारे पास उनसे ज्यादा रोजगार नहीं होंगे, हमारे यहाँ लोग पढ़ने नहीं आएंगे, हमारे यहाँ के स्टेडियम में लोग खेलने नहीं आएंगे ना, तब तक कर्नल केसरी सिंह रुकने वाला। ये इच्छा है।